तो बच्चों, अब ये पार्ट 2 की 3rd वीडियो है। ये पार्ट 3 है इसका, यानी कि पार्ट 1 में मैंने आपको पेज नंबर 9 एक्सप्लेन किया, पार्ट 2 में आपको 10 पेज नंबर एक्सप्लेन किया। क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा लॉन्ग है, इस वजह से इसकी 3rd वीडियो भी है। यहाँ पर मैं आप लोग को पेज नंबर 11 एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो अब ये समझने के देखिए, स्वरों को व्यंजन के साथ लिखते समय स्वर पूरे नहीं लिखे जाते, बल्कि इनके चिन्ह व्यंजनों के साथ लिखे जाते हैं। स्वरों के चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। क्या मतलब है? जैसे मैंने आपको इससे पहले की वीडियो थी उसमें बताया कि जो स्वर होते हैं वो 2 तरह से लिखे जाते हैं। एक तो मूल रूप से, यानी कि जैसे लिखते हैं स्वर को आ ई ई उ ऋषि ए ओ अंका, इस टाइप से लिखते हैं ओ तक, ठीक है। और ऐसे ही जो दूसरा तरीका है इनको लिखने का, वो होता है कि व्यंजनों के साथ लिखना। तो जब स्वर व्यंजन के साथ लिखे जाते हैं तब उनको हम आधा ही बनाते हैं, यानी जो स्वर होते हैं वो आधे बनाए जाते हैं और बाकी जो होती है उनकी, यहाँ पर लिखा है कि लिखते समय स्वर पूरे नहीं लिखे जाते। और क्या होता है, उनका जो एक चिन्ह होता है उसका प्रयोग किया जाता है। तो स्वर की क्या चिन्ह होते हैं? स्वर का जो चिन्ह होता है वो मात्रा कहलाता है, क्योंकि जितने भी स्वर होते हैं सबकी मात्राएं होती हैं। आपने फर्स्ट क्लास में पढ़ा होगा कि जो मात्राएं होती हैं स्वर की, जैसे आ की मात्रा होता है, डंडा होता है आ का, ऐसी ई की मात्रा होती है, ऐसी ऊ की मात्रा होती है, ए की मात्रा होती है, ओ की मात्रा होती है। तो इन सब की, ये सब स्वर होते हैं और इन सब की मात्राएं होती हैं। अब देखें, यहाँ पर पहले लिखा है स्वर, तो इसके ऊपर स्वर लिख रहे हैं आ ई उ ऋषि ए ओ। और इसी के जस्ट नीचे इसकी मात्रा लिखी है। छोटे आ की कोई मात्रा नहीं होती है, छोटे आ की कोई भी मात्रा नहीं होती है। उसके शब्द इस तरह लिखे जाते हैं, अब, अन, अट, इस तरह से, नल, कब, मतलब इनमें कोई भी मात्रा नहीं लगती है। और बड़े आ की मात्रा होती है, छोटी ई की भी मात्रा होती है, बड़ी ई की भी, ऊ की, ऋषि की ए ओ, इन सब की मात्राएं होती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्वर के नीचे ही उनकी मात्राएं बनी हुई हैं। अब है मात्रायुक्त व्यंजन, यानी कि अब व्यंजन आपको दे रखे हैं, एक व्यंजन को लेकर उदाहरण दिया गया है। तो व्यंजन कहाँ से शुरू होते हैं? का से शुरू होते हैं। तो इन्होंने सिर्फ का को लेकर ही उदाहरण दिया है, मतलब एग्जाम्पल दिया है आपको कि किस तरह से स्वर की जो मात्राएं होती हैं वो व्यंजन के साथ लगती है। जैसे का, फिर का आ की मात्रा, का ई की मात्रा, का ई की मात्रा, का ऊ की मात्रा, का री की मात्रा, का ए की मात्रा, का ए की मात्रा, का ओ की मात्रा और का औ की मात्रा। सारी मात्राएं यहाँ पर दे रखी हैं। स्वर मूल रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं। जैसे अब ये बता रहे हैं कि मूल रूप से किस तरह से स्वर प्रयोग होता है। आ, तो आ के 2 शब्द लिख रखे, अगर, अमर। ऐसी आ के शब्द, पहले छोटे आ के 2 शब्द लिख रखे, उसके बाद बड़े आ के शब्द लिख रखे, जैसे आम, आग। ई के शब्द इसका, इधर। बड़ी ई के शब्द ईद, ईक। छोटे ऊ के शब्द उम्र, उस। बड़े ऊ के शब्द ऊपर, ऊन। री के शब्द ऋतु, ऋषि। ए के शब्द एक, एड़ी। ए के शब्द ऐनक, ऐसा। ओ के शब्द ओस, ओखली। औ के शब्द औरत, औजार। यहाँ पर सारे ही स्वर के शब्द दे रखे हैं कि किस तरह से उनके शब्द बनते हैं और किस तरह से उसके शब्द लिखे जाते हैं। तो इसके बाद है हर व्यंजन में मिला रहता है। यदि हम पा लिखेंगे तो उसे पा प्लस आ समझना चाहिए। व्यंजनों के साथ आने पर स्वर मात्रा रूप में आते हैं। जैसे, यानी कि मैंने आपको पहले भी बता दिया कि जो व्यंजन होते हैं उसमें मूल रूप से, यानी पहले से ही आ की ध्वनि जुड़ी होती है। आ की ध्वनि यानी कि आ की आवाज़ उसमें से पहले से ही मिली होती है।
जैसे हम बोलते हैं का, तो लास्ट में जो आवाज़ आ रही है, जो लास्ट में ध्वनि निकल रही है, वो आ पे ख़त्म हो रही है। तो इसी वजह से का, खा, गा, घा, ड़ा, जो भी आप पढ़ेंगे व्यंजन, उसमें आ मिला हुआ है। अब यहाँ पे एक क्रम दे रखा है, यानी पहले नंबर्स लिखें, उसके बाद वर्ड लिखें, फिर स्वर लिखें, मात्रा लिखी है और मात्रा वाले व्यंजन लिखें और शब्द लिखें। यानी कि बताया गया है कि एक वर्ड दे रखा है, उसके साथ हमने मिला दिया छोटे आ को, स्वर को मिला दिया, और स्वर की तो छोटे आ की तो कोई मात्रा ही नहीं होती है, तो ये बन गया सिर्फ का, इससे शब्द बना कमर। ऐसी दूसरा है का, फिर मिलाया बड़ा आ, इसकी मात्रा होती है तो का आ की मात्रा रा, कार। तीसरे में छोटी ई की मात्रा लगाई तो किसान, इसके बाद बड़ी ई की मात्रा लगाई कीमत, फिर उसके बाद कुछ, कूक, कृष्ण, केश, कैलाश, कोहनी, कौन। ये सारे स्वर लेकर उन्होंने बताया है कि किस तरह से स्वर के साथ मात्रा जुड़ी और फिर मात्रा के साथ व्यंजन जुड़ा, और उन्हीं व्यंजन, मात्रा और स्वर, ये सारे मिलकर किस तरह से उनके शब्द बने हैं, मैंने आपको पढ़कर बता दिए हैं। इस तरह से जुड़कर शब्द बनते हैं। पहले वर्ड लिए, फिर उसमें स्वर को मिलाया, फिर स्वर की मात्रा को मिलाया, और उसमें क्या मिलाया, व्यंजन को, और फिर इन सब से मिलकर बने शब्द। विशेष, रा में ऊ या ऊ की मात्रा सामने लगती है। जैसे अब एक व्यंजन आता है, जो व्यंजन होते हैं उन सब में ज़्यादातर ऊ की जो मात्रा होती है वो नीचे की तरफ लगती है, चाहे छोटे ऊ की मात्रा हो या बड़े ऊ की मात्रा हो। लेकिन एक व्यंजन ऐसा होता है जिसकी नीचे ऊ की मात्रा नहीं लगाई जाती है, ना ही छोटे ऊ की, ना ही बड़े ऊ की मात्रा। तो कौन सा व्यंजन होता है, वो होता है रा। अब हम देख लेते हैं कि रा में किस तरह से ऊ की मात्रा लगती है। रा प्लस ऊ बराबर रू, रुपया, रुक, रुचि। ऐसे रा प्लस ऊ बराबर रू, रूठ, रूस, रूखा। आपने देखा कि रा की साइड में को, उसके पीछे की साइड को मात्रा लगी हुई है। रा के नीचे चाहे वो छोटे ऊ या बड़े ऊ की मात्रा नहीं लगती है। दोनों तरह से उन्होंने दोनों की मात्रा लगा कर दिखाई है रा पर। अब आप इस पार्ट को अच्छे से समझें, इन तीनों वीडियोस को 2 या 3 बार देखें ताकि आप लोग को ये पूरा पार्ट अच्छे से समझ आ जाए। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कंफर्म कर लीजिए, कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बट आप इन 3 वीडियोस को पूरा पार्ट के लिए, मतलब फुल चैप्टर के लिए, आपको इन 3 वीडियोस को ही देखना है और अच्छे से समझना है कि किस तरह से मैंने फुल चैप्टर यहाँ पर एक्सप्लेन किया है वर्ड एवं मात्रा के बारे में। तो ये चैप्टर की एक्सप्लेनेशन इस वीडियो तक ख़त्म होती है। इसके बाद हम रिटन वर्क की वीडियो सेंड करेंगे आपको, बट अभी आप यही वीडियो देखें।